हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स लर्न फ्रॉम होम जो कि पाठशाला लेट्स लर्न द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो हम लोग का कोर्स का नाम है लर्न फ्रॉम होम, या ये भी बोल सकते हैं कि पाठशाला एट योर होम, जो कि अब आपके घर पे ही हम लोग आने वाले हैं पाठशाला टीम। तो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इस कोर्स के बारे में कि क्या है क्या नहीं। अब कुछ कोर्स का हाईलाइट आपके सामने नीतीश सर रखने वाले हैं। अब चश्मा लगा लेना है फिर रखेंगे। चश्मा लगा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि अब घर बैठे बैठे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा है। ठीक है, तो अब अच्छा से दिखेगा। चलो, तो जैसे हम लोग घर पे पढ़ते, यानी कि जैसे हम लोग पाठशाला पे पढ़ते थे, यानी कि पाठशाला अपना घर ही था, तो जैसे वहाँ पे पढ़ते थे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, सेम उसी तरह, मतलब कि आपको पूरा तरह से फील ये होगा कि आप पाठशाला में ही पढ़ रहे हो। जितना मस्ती वहाँ पे होता था, हम कोशिश करेंगे कि आपको उतना इंटरटेन करें, और उसी तरह से, और साथ ही साथ अपने सिलेबस को टाइमिंग के साथ मेंटेन करके आपको आगे की तरफ बढ़े। यानी कि जो अभी जो हम लोग का ये चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस पर, जिससे हम पूरा जो है दुनिया तबाह है, हमारा देश भी तबाह है, तो इसका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा और कनेक्टेड रहना होगा, ताकि जो है हम लोग अपना सिलेबस को आगे बढ़ा सकें। और फिर आगे चल के जब भी ये ख़त्म हो, जितना जल्दी हो सके ख़त्म हो, और ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर अपना जहाँ तक सिलेबस पहुँच पाएगा उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये हम लोग का आगे बढ़ते रहेगा। उसके बाद ये जो स्टार्ट हो गया है हम हमेशा फ्यूचर में मतलब आगे रहेगा, आप लोग का सप्लीमेंट के तौर पे रहेगा, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये जो है हम लोग का एक शेड्यूल तौर पे मिलेगा, जैसे क्लास में मिलता था, पाठशाला में मिलता था मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश का, उसी तरह से शेड्यूल तौर पे यहाँ पे मिलेगा, जिसके बारे में आपको सर बताएंगे अभी पूरा डिटेल से टाइमिंग के साथ। तो जैसे कि सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश भी मिलता था, तो यहाँ भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ऐड कर लीजिए कि अगर लंबा चलता है तो इंग्लिश भी आप लोग को यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और ये कोर्स सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए भी ये नहीं है कि इसका कोई भी चार्जेस लगेगा। लॉकडाउन का पीरियड में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा इस कोर्स का, ऑनलाइन कोर्सेज़ का। इसलिए जो भी फ्रेंड आपके जिनका पढ़ाई स्टक हो चुका है अभी इस लॉकडाउन के कारण, उनको भी आप सजेस्ट करेंगे। हर स्टूडेंट कम से कम 2-3 स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट ऑफर होगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। इसका भी रूटीन तौर पे, जैसे कि पहले हम लोग का था क्लासेस वाइज रूटीन था, उसी तरह से मिलेगा। और लेक्चर जो होगा वो पर क्लास, मान लीजिए कि एट प्रेजेंटली हम लोग 8, 9, 10 और 11th का इस बार बैच स्टार्ट करने वाले थे। जैसे कि आप सभी को पता था कि हम लोग के पास क्लास 6 to 11th का बैचेस थे, 6 to 11th इस बार होने वाले थे, 10 तक चल रहा था। तो इस बार 10th वाले बच्चे अपग्रेड होने वाले थे 11th पे, तो 6 to 11th का बैचेस थे। 6 का बैच का नाम क्या था? कलाम। 7th का बैच का नाम आइंस्टाइन, और 8 का न्यूटन, और 9th का आर्यभट्ट, 10th का रामानुजन, और 11th का सीवी रमन। तो सिमिलरली इसी तरह से चलेगा, और हर सब्जेक्ट आप लोग को पता हो ही गया। अब जो है कि लेक्चर जो रहेगा पर डे आप लोग का 2 पीरियड चलने वाला है, पर डे 2 पीरियड पर डे। इस ऑनलाइन कोर्स में 2 पीरियड चलेगा, तो 7 डे होता है, तो संडे छोड़ के 6 डे में 6 × 2 पीरियड मीन्स डैट आप लोग को हर क्लास का जो है 12 पीरियड चलेगा, ये जो कि है 8th, 9th, 10th के लिए। और 11th का जो होगा वो सीरीज़ वाइज चलेगा, जो कि सर लोग अपना टॉपिक वाइज बनाते जाएंगे, वो 11th का रहेगा। लेकिन ये 8, 9, 10th का पर डे 2 पीरियड चलने वाला है, जो कि वीकली में आपका 12 पीरियड हो गया, 40-40, 50-50 मिनट का, और ये पर डे 2 पीरियड हो गया। जो एक क्लास जब आप लोग पहला पीरियड आप लोग का होगा 10 बजे, सुबह में 10 बजे, और दूसरा पीरियड जो होने वाला है वो आपका होने वाला है शाम का 3 बजे। तो फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो 10 बजे होने वाला है, और सेकंड लेक्चर जो है 3rd होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक वाइज असाइनमेंट ये सब के बारे में भी समझ लीजिए। तो देखो, जैसे हम लोग का जितना सारा फैसिलिटीज़ आपको मिलता था क्लासेस में, यानी कि जब आप इंस्टीट्यूशन पे जाते थे, क्योंकि हम लोग का मेन अभी बेसिस यही था, मेन मोटिव यही था कि आप लोग जो घर पे बैठे हुए और आप लोग को एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। वैसे तो भरा पड़ा है ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन जिस तरह से क्वालिटी एजुकेशन चाहिए था, जो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते थे, तो उस हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा अपना एफर्ट लगाए हुए हैं, पूरा का पूरा कोशिश किए हुए हैं। जैसे कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो भी क्लासेज वहाँ पर होता था, तो यहाँ पर भी आपका चैप्टर वाइज
प्रैक्टिस शीट मिलता है, फिर जैसे टेस्ट होता था तो यहाँ पे भी जब जैसे ही हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे तो फिर आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट जो होगा आपका ऑनलाइन जो है गूगल क्लासेस, गूगल ऐप से जो है हम लोग टेस्ट लेते रहेंगे। तो जो भी सिस्टम वहाँ पे होता था, फिर आपका जो वर्कशीट है, फिर जो है अलग अलग बुक्स का जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि एक अलग प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे। तो जो टोटल हम लोग का था वहाँ से, जो वहाँ हम लोग ऑफलाइन में करा पाते थे उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे हम लोग ऐड ऑन किए हैं, ताकि आप लोगों को घर बैठे ऐसा फील ना हो कि आप जो है कहीं सिस्टम से डिसकनेक्टेड हैं। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना है, और बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दे करके रखना है, और आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको बहुत ही अच्छा, फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। और कुछ डिटेल आपको सर बता रहे हैं अभी। तो वही चीज़ था कि हम लोगों ने 3 अभी तक देख लिया, इस वजह से इसका हाईलाइट की सब्जेक्ट वही चीज़ है। और जैसे हम लोग का 2 पीरियड क्लास में 8, 9, 10th का चलता था, 2 पीरियड पर डे, वो यहाँ भी हो रहा है। बस यही कि टाइमिंग एक पीरियड है 10 बजे, एक पीरियड 3। 11th का 3 पीरियड चलता था, तो 11th का सभी सर जो है अपना सीरीज़ वाइज बनाएंगे, तो उसका तो अलग से ही हम लोग बनाएंगे कि 11th का किस तरह से करना है। तो 10th के लिए 2 पीरियड क्लासेस में भी चलता था, यहाँ भी चलेगा। मतलब फील लाइक रेगुलर क्लासरूम लगेगा कि एकदम जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही। और उसका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वो प्लेलिस्ट बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टार्टअप हुआ, जैसे सर मोशन का भी बना रहे हैं, तो मोशन का स्टार्ट हुआ तो लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन, लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, इस तरह से पूरा बनेगा। उसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताया जाएगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताया जाएगा, फिर एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ये बताया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको देख लो, पहले ट्राई करो, लेकिन ये आपको एक रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर जाके चांद, फिर एचसी वर्मा, ये सब का भी जब पहले लेक्चर रहेगा 10-12, मान लो जो 15 भी लेक्चर जा सकता है। 15 लेक्चर के बाद फिर ये हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे हम लोग कैसे होता था, कोई भी चीज़ हम लोग का 2 चीज़ में बटा हुआ था, एक थ्योरी डे, एक सॉल्विंग डे। थ्योरी डे में हम लोग क्या करते थे कि थ्योरी पहले पढ़ते थे, वो चला 5, 6, 7 क्लास, फिर जाकर उसके बाद हम लोग सॉल्विंग डे में आते हैं। सॉल्विंग डे में हम लोग क्या करते थे, एनसीईआरटी को सोल्यूशन करते थे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर एचसी वर्मा, फिर एच चांद, सबका अलग अलग था। तो उस तरह से अब तो हो गया कि चलिए सर क्लास सेम हो गया, सेम सर के द्वारा चलाया जा रहा है, पर डे जितना पीरियड हमको क्लास में मिलता था उतना मिल ही रहा है। अब उसके बाद बात आती है कि असाइनमेंट। तो जैसे सर ने बताया कि हम लोग जो भी चीज़ था वहाँ पे वही रहेगा, बस है कि जो आज तक हम लोग यूज़ करते थे अपना इंटरटेनमेंट के लिए, वही चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं अब अपना पढ़ाई के लिए। जैसे कि यूट्यूब यूज़ करने वाले हैं, फेसबुक यूज़ करने वाले हैं, व्हाट्सएप यूज़ करने वाले हैं, फिर जाके गूगल क्लासरूम यूज़ करने वाले हैं, फिर कॉल जो हम लोग कॉल भी मान लीजिए डाउट शीट्स के लिए। तो सिमिलर बात है कि जो भी आपका चैप्टर वाइज अब लेक्चर जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगा 10 बजे 3 बजे टाइमिंग के हिसाब से। फिर जाके जो भी आपका वर्कशीट है, असाइनमेंट है, नोट्स है, ये आपका फेसबुक पेज है पाठशाला का, उस पर आप आ जाइए। पाठशाला लेट्स लर्न फेसबुक पेज है, पाठशाला लेट्स लर्न, इस पर आप आ जाइए। और व्हाट्सएप का ग्रुप है जो कि नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हर क्लास का अलग अलग है, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस ग्रुप में रहोगे तो क्या होगा, जब भी जैसे ही लेक्चर जाएगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ लेक्चर आ चुका है ये टॉपिक, और उसके बाद फिर आपको पीडीएफ असाइनमेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे। फिर आपको वर्क, अपना होमवर्क जो मिलेगा वो भी सबमिट करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। गूगल क्लासरूम भी आप यूज करोगे उसी के लिए, सेम चीज़ के लिए। गूगल क्लासरूम में भी असाइनमेंट, ई बुक्स, जैसे बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक भी नहीं है तो उस वहाँ पे बुक भी पीडीएफ यूज़ ये किया जाएगा। मतलब ये हो गया आपका कि असाइनमेंट कैसे मिलेगा, स्टडी मटेरियल। अब आता है बात, सेकंड आता है कि हम लोग का डाउट कैसे सॉल्व होगा। तो डाउट जो होगा ना, 50% डाउट तो आपका अगर कुछ होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू हो जाएगा, गूगल क्लासरूम के थ्रू हो जाएगा। खुद का कोचिंग का वेबसाइट भी है, वहाँ भी आप लोग सब चीज़ का ये कर सकते हैं, वहाँ भी सब लेक्चर मिल जाएगा। और ऐप अभी प्रोग्रेस में है, लेकिन इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास इतने अच्छे चीज़ हैं कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल क्लासरूम है, कॉलिंग। तो 50% तो व्हाट्सएप के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद हम लोग कॉल पे बात डिस्कस कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए जूम ऐप यूज़ किया जाएगा। तो सब चीज़ आपका डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छा से डिटेल है, बस अब स्टार्ट करना है पढ़ाई, जो कि इस मंडे 18 अप्रैल से 18 की 19 अप्रैल से एकदम चैप्टर वाइज ये रूटीन वाइज चलेगा। तब हम लोग जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने के लिए, वो चीज़ देख लेते हैं। जो चीज़ अभी हम लोग स्टडी करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यूट्यूब में क्या क्या स्टडी करने को क्या क्या करना होगा, ये सब।
तो चलो देखो, सबसे पहले अब आप लोग को जाना कहाँ है, मतलब कि कैसे आप लोग पढ़ पाओगे उसके बारे में। तो आपके पास 3 चैनल्स हैं, यानी कि हम लोग जो है 3 चैनल्स पे टोटल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड इंग्लिश भी आपको मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो मैथ्स के लिए आपको जाना यूट्यूब चैनल पे पाठशाला लेट्स लर्न मैथ्स, यानी कि जैसे कि हम लोग का इंस्टीट्यूशन का नेम है पाठशाला लेट्स लर्न, उसमें आपको मैथ्स लगा देना। यानी कि फर्स्ट आपको यूट्यूब चैनल पे विजिट करना है पाठशाला लेट्स लर्न मैथ्स, जिस पे आपको मैथ्स का पूरा सीरियल वाइज से, चैप्टर वाइज से प्लेलिस्ट मिलेगा, पूरा एकदम जैसे आप फील करते थे उस तरह से फील कराया जाएगा। उसके बाद फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको जाना है पाठशाला लेट्स लर्न फिजिक्स, ठीक है, जिस पे आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मिलेगा, जिस पे उसके बाद बायो के लिए आपका चैनल है पाठशाला लेट्स लर्न बायोलॉजी। यानी कि जो भी चैनल्स का नेम है, यानी इंस्टीट्यूशन के नेम के बाद जो है सब्जेक्ट ऐड कर देना है, वो आपको चैनल मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि आप लोग अभी तो घर पे बैठ के यूट्यूब पे भटकते ही रहते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना है, जाना है यूट्यूब पे और तीनों चैनल पे विजिट करना है। ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर्स डाला जा चुका है, जिस पे जा करके आपको और कनेक्ट हो जाना है। इट मीन्स यू हैव टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो है जो भी हम लोग करें, जो भी वीडियोज अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये हो गया कि आप कैसे कनेक्ट हो गए, ये 3 हो गया, मेन बेसिस हो गया। उसके बाद तीनों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं वीडियोज़ के लिए, लेक्चर्स के लिए। यूट्यूब का हम लोग मेनली यूज़ करने वाले हैं लेक्चर्स के लिए। मैथ का लेक्चर्स आपका पाठशाला लेट्स लर्न मैथ पे मिलने वाला है, फिजिक्स का लेक्चर फिजिक्स पे पाठशाला लेट्स लर्न फिजिक्स, और बायोलॉजी का पाठशाला लेट्स लर्न बायोलॉजी। अब देखिए फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है। अब आपको केमिस्ट्री फिजिक्स वाला ही चैनल पे मिल जाएगा, और बायोलॉजी के चैनल पे भी केमिस्ट्री वाला टॉपिक मिल जाएगा, जो कि स्टार्टअप होगा, क्योंकि बहुत सारा फिर चैनल हो जाता तो थोड़ा ये होगा। मतलब फर्स्ट चीज़ हम लोग का जो है कि फॉलो ऑन यूट्यूब पाठशाला लेट्स लर्न मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग को सभी चीज़ का लेक्चर मिलेगा, जैसे स्टार्टिंग से, जैसे भी स्टार्ट मैथ्स में मान लीजिए 9th 10th में रियल नंबर, 11th में कॉम्प्लेक्स नहीं सेटन फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो वो सब चीज़। अब फिजिक्स में जैसे चल रहा है मोशन, ये सब मोशन चल रहा है क्लास, और 10th में इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका एकदम क्लास में जैसे होता था उसका लेक्चर 1 2 3 4 इस तरह से डेली शेड्यूल रहेगा। वो एक रूटीन के टाइप रहने वाला है। रूटीन जैसे क्लास में हम लोग का 3 डेज मैथ चलता था, 3 डेज फिजिक्स साइंस का टॉपिक चलता था, वो भी 2 पीरियड। तो वही सिमिलर चीज़ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब सेकेंडरी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे फेसबुक। तो फेसबुक में पेज है, एक फेसबुक पेज है, एक ग्रुप है, दोनों का नाम पाठशाला लेट्स लर्न है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे जाने से ये होगा कि थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल होगा। सभी स्टूडेंट अपना अपना नोट सबमिट करेंगे, वहाँ पे उस पर डाला जाएगा। आप लोग को भी एक दूसरे का नोट्स का हेल्प मिलेगा। फिर जाके सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी का करोगे, एग्जाम्पलर का करोगे, वो भी भेजना, वो भी इस पर डाला जाएगा। तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा। और हाँ, फिजिक्स हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट्सएप का भी हम लोग का ग्रुप है पाठशाला का, जो कि सभी बैच के लिए 6 7 8 9 10 11 सभी के लिए है। तो इस पे भी लिंक में जुड़ जाना है। यहाँ भी आपको मतलब सब कुछ बता दिया जाएगा कि हाँ ये इतना बजे ये टॉपिक आने वाला है, इतना बजे ये आने वाला है, ये असाइनमेंट यहाँ भी प्रोवाइड होगा, फेसबुक पे भी प्रोवाइड होगा, यहाँ भी प्रोवाइड होगा। एक और होगा गूगल क्लासरूम, उसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे भी सब कुछ प्रोवाइड होगा। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग का वेबसाइट भी बन चुका है, आप लोग उस पर भी जाके विजिट कर सकते हो, उसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं 5 चीज़ का यूज़ करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, वेबसाइट और ऐप अभी प्रोग्रेस में, वो भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा ये नहीं है, इसको ध्यान में रख लो। 3 चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज और ग्रुप को लाइक कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक के थ्रू ऐड हो जाओ, और वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर लो, ठीक है। यही चीज़ है। अब आगे क्या, अब देखो व्हाट्सएप नंबर है, जिसको ध्यान से नोट कर लेना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको उससे कनेक्ट होना है। जैसे ही आप जब चैनल पे जाओगे, तो देखो एक बात समझ लो, जो फील करने वाला बात होता है, जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो ऐसा नहीं करना है कि बस थोड़ा सा एक है कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं लॉकडाउन में, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। जब आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर का जरूरत पड़ने वाला है, एकदम ही जरूरत पड़ने वाला। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डाउट होगा, फर्स्ट टाइम में क्लियर हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेज में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जब फेस टू फेस नहीं होते हो तो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो। तो देखो हम लोग का एफर्ट रहता है कि बेस्ट हम लोग एक्सप्लेन करें, बट फिर भी क्वेश्चन तो रह ही जाता है। तो इसके लिए आपको हम लोग
24 आवर, यानी 24 आवर नहीं, पूरे दिन तो हम लोग अवेलेबल रहते हैं। ये नंबर और ये नंबर रात को छोड़ करके, कम से कम थोड़ा हम लोग को भी आराम चाहिए, तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। देखो आप लोग पहले तो कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पे आपका डाउट रिटन तौर पे क्लियर करें। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम लोग इतना हद तक आप लोग के साथ हैं कि आप लोग को कॉलिंग पे, इवन की वीडियो कॉलिंग पे आप लोग को मतलब कि आपका डाउट क्लियर करें। लेकिन हर एक सूरत में, हर एक हाल में आपका डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इन दोनों नंबर का जरूरत एकदम, यू विल नीड बैडली, एकदम जरूरत है, एकदम ही दोनों नंबर का जरूरत है। तो इसको नोट कर लीजिए अगर आप रियली में फील करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये था हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, फिर बाकी सारा जानकारी आपको मिल ही गया। अब एक शेड्यूल लिखा जा रहा है जो क्लासेस का, पर डे आपका जो 2 लेक्चर्स मिलेगा, तो वो शेड्यूल आपको लिख लेना है। एक लेक्चर जो है आपको 10 बजे सुबह में मिलेगा और एक 3 बजे मिलेगा। मतलब कि आपको एक है कि शेड्यूल टाइम बना लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है तभी हो पाता है जब आप उसका एक शेड्यूल बनाते हो, ताकि उस समय आपको रहे कि नहीं हमको ये काम करना है। ऐसे जब आप शेड्यूल नहीं बनाते हो तो फिर वो नहीं हो पाता है, लगता है चलो अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, तो वो ऐसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग एक शेड्यूल बना दें और आप लोग से ये हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा कि उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप लोग पढ़ें, ताकि जो है रेगुलरिटी बना रहे। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि आप लोग के पास बहुत जोश रहता है, स्टार्टिंग में रहता है हम पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर शेड्यूल नहीं होता है, एक फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हो। और अगर ये लॉकडाउन पीरियड को आप अच्छे से यूज नहीं किए, अगर आप इसको इग्नोर कर दिए, तो फिर आपका जो एकेडमिक्स काफ़ी डिस्टर्ब होने वाला है। क्योंकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कोविड-19 जो है कितना बुरा असर कर चुका है और अभी कितना आगे तक जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ हम लोग का ये आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस टाइमिंग का यूज करो। वैसे भी हम लोग इंडियन हैं, हम लोग में खासियत होता है हर एक जो चेंजेज आता है उसको अडेप्ट करने का। तो ये जो चेंजेज है और खासकर आप लोग जो यूथ हैं, इस चेंज को अगर अडेप्ट नहीं करोगे और अपना ये जो एकेडमिक्स है उसको अगर मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि आगे मान लो 2-3 महीना बीत गया आपका ये लॉकडाउन पीरियड में, फिर जो है आपका मान लो कि फॉर्चुनेटली सब कुछ सही हो गया, तो ये जो 3 मंथ्स जो आपका बर्बाद हो गया, ये करियर में आगे आपको बहुत पीछे ले जाएगा। 3 मंथ्स में फिर आपका जो सिलेबस बचेगा 7 से 8 मंथ में कंप्लीट कराना होगा, तो बाकी जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा सीखने वाले थे वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये सब बात था जो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और इसको समझिए और पूरा मतलब कि हमेशा एकदम कनेक्टेड रहना है, ताकि और बाकी हम लोग पे छोड़ दीजिए, हम लोग पूरा अच्छे तरह से आप लोग को ये करवाएंगे। अब शेड्यूल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग 2 पीरियड करने वाले हैं। अब 2 पीरियड वो लगभग 40 मिनट से प्लस का रहेगा, 1 आवर तक का रहेगा। तो मंडे को क्लास 10th का साइंस पीरियड 1 10 बजे 10 AM और पीरियड 2 3 बजे। आप लोग को पीरियड 1 मतलब कि पहला लेक्चर 10 बजे मिलने वाला, दूसरा फिर वही चैप्टर जो चलेगा, सेम पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर। उसी तरह से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइंस का है। अब उसमें वो साइंस में फिजिक्स चलेगा तो फिजिक्स से चलेगा एक टॉपिक, फिर जब खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री चलेगा। उसका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैथ्स का पीरियड 1 पीरियड 2, ये रूटीन रहेगा। क्लास 9 का उसी तरह से रहेगा, पीरियड 1 मैथ्स पीरियड 2 मैथ। तो ये मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक का आप लोग का मैथ का शेड्यूलिंग रहेगा, जो कि पहला पीरियड आपका 10 बजे का रहेगा और दूसरा पीरियड आप लोग का 3 बजे का रहेगा, पीरियड 2, ठीक है। अब उसके बाद फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साइंस रहेगा, साइंस और ये भी साइंस, तो ये भी पीरियड 1 पीरियड 2 मतलब पर डे। और क्लास 8 का भी मान लेते हैं कि क्लास 8 का भी आप लोग का मंडे को मैथ और ट्यूसडे को भी मैथ और साइंस। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब 9-10th का क्लासेस 2 पीरियड रहेगा, पीरियड 1 पीरियड 2। क्लास पीरियड 1 आप लोग का रहने वाला 10 बजे और पीरियड 2 जो रहेगा 3 बजे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे MTW में आप लोग को रहेगा साइंस, याद से। अब ये तो 10 बजे 3 बजे तो हर क्लास के लिए। फिर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ये आपका रहने वाला है मैथ्स। सेम 9th का थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। 9th का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मैथ रहेगा, 2 पीरियड पर डे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में 3 दिन मैथ रहने वाला। और क्लास 8 का उसी तरह से पर डे एक एक पीरियड रहेगा, मैथ्स 3 दिन, उसके बाद फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 डे साइंस रहेगा। और लॉकडाउन में अगर अभी हम लोग बात करें, तभी हम लोग के पास एट प्रेजेंटली वी हैव 25 डेज अप्रॉक्स, मान के चलते हैं 20 to 25 डेज है। अगर 15 मई तक का है स्कूल ये सब का बंद का, तो अप्रॉक्सली वी हैव 25 डेज।
तो 25 दिन में हम लोग कम से कम तो 2-3 चैप्टर करने वाले ही हैं। मैथ्स में बात करें तो 2-3 चैप्टर, साइंस में भी बात करें 2-3 चैप्टर ये। लेकिन ये जो था पीरियड 1 पीरियड 2 मिनिमम है। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ होता है जैसे कि सेम टॉपिक मैच कर जाएगा तो फिर आपका एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 2 पीरियड 2 पीरियड 2 पीरियड 2 पीरियड मिलने वाला है। अब ये नहीं है कि साइंस से फिजिक्स चल रहा है तब बायो नहीं है, बायो का भी आ सकता है। तो ये मिनिमम है, इतना तो आना ही है। अब इसके बाद कोई भी स्टूडेंट है, जो भी सभी स्टूडेंट जो पाठशाला के, उनको इसका लर्न फ्रॉम होम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना है, जो कि लिंक में मिलेगा। लर्न फ्रॉम होम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल कर देना। वो पाठशाला के हैं तब भी और पाठशाला के नहीं है तब भी, वो अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उनको फिल कर देना होगा। तभी तो एक ग्रुपिंग बनेगा, तभी तो एक होगा कि हम लोग के पास भी रहेगा कि कितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। बहुत सारे हमको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से नहीं जुड़ना है। हम लोग सोनपुर के स्टूडेंट के लिए काम किए हैं, स्टार्ट किए, तो हमको सोनपुर का सभी स्टूडेंट चाहिए। तो मतलब जो भी मेरे पाठशाला के जितने भी स्टूडेंट हैं और नॉन पाठशाला जो कि इस बार जुड़ने वाले थे या वो ये कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको फिल कर देना है। क्योंकि एक डाटा हमारे पास आ जाए कि हम लोग भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप ये सब पे जोड़ दें और आपसे कॉल करके आपका डाउट वगैरह ये सब जरूर ये करें। तो सबसे पहले लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स को सबमिट भी करना है पर डे। उसके बाद जो होमवर्क रहेगा उसका भी आप लोग को जो होमवर्क दिया जाएगा उसको भी सबमिट करना है। पर डे आप लोग को होमवर्क मिलेगा ग्रुप में, उसको सबमिट करना है। अगर होमवर्क नहीं सबमिट करते हो तो जैसे इसको पहले होता था, अब उसी तरह से मैसेज आएगा, घर कॉल जाएगा जो भी कि होमवर्क नहीं सबमिट करोगे तो। और इस बार अभी तो हम लोग फेस टू फेस मिल नहीं रहे हैं, तो आपके कमेंट पे, आपका व्हाट्सएप पे जो आप नोट सबमिट करोगे गूगल क्लासरूम में, अपना होमवर्क ये सब जो सबमिट करोगे, होमवर्क सबमिट कैसे करना है, सिर्फ सिंपली आप जो दिया गया उसको बनाइए, फ़ोटो क्लिक कीजिए और सेंड कर दीजिए अपने जो भी मैथ्स के टीचर का जो नंबर है उसके पास, साइंस के वाले सर के पास, फिर उसी तरह से अपना सेंड कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो किसी पर भी कर सकते हैं, तो उससे आपका अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस अभी भी बन रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सीरियसली है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सीरियस ले रहे हैं, तो उनको इतना है कि सीरियस अब होना पड़ेगा इफ़ यू वांटेड टू गेट कनेक्टेड विथ अस, ठीक है। और रही बात कि आपको लर्न फ्रॉम होम का रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा इस सेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध है, उसको भी कर लेना है। क्योंकि हम लोग के पास मात्र, आप लोगों को पता है कि 10th में 40 सीट है, 9th में 40 सीट है, जो कि ऑलरेडी 25 to 30 सीट पहले से है। तो इतना तो श्योर है कि 40 से एक भी स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होने वाले। तो जो भी पहले से स्टूडेंट है या जुड़ने वाले थे वो रजिस्टर्ड कर लेंगे न्यू सेशन के लिए, मतलब क्लासरूम कोर्स के लिए। ये तो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। क्लासरूम कोर्स जब लॉकडाउन हटेगा उसके लिए भी रजिस्टर्ड कर ले। एक सोनपुर जीनियस टेस्ट करके हम लोग करने वाले थे, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको भी आप लोग रजिस्टर कर लेंगे। जो भी अब ये सोनपुर जीनियस का डिटेल में एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, सोनपुर जीनियस टेस्ट है क्या, लेकिन आप जाके उसको फॉर्म को देख सकते हैं, बहुत बात समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो लास्टली अब थोड़ा सर बताएंगे आप लोग को, उसके बाद ये सेशन ख़त्म करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस ये सब आपका समझ रहे हो, होमवर्क सबमिशन ये सब पे बनने वाला है। और देखना है वीडियो, देख के बहुत अच्छा से पढ़ाई स्टडी करना है, एकदम टॉपिक वाइज रहेगा, लाइन वाइज, कि ये नहीं फील होगा कि इधर उधर। यूट्यूब पे अब ये नहीं कि अब आपके पास 1.5 GB रहता है, अब इसको सही तरीक़े से यूज करना है। 2 लेक्चर देखने में ही आपका 400 to 500 MB चला जाएगा। अब ये नहीं कि सर्चिंग बार में गए तो हज़ारों चीज़ आ जाएगा। तो आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा कि हमको पढ़ना कहाँ से। सभी टीचर अच्छे होते हैं, बस आप लोग को एक कोई भी, ये नहीं कि हम ही लोग, कोई भी फिक्स कर लो कि हाँ यहीं से करना है। जो भी मेरे स्टूडेंट हो चाहे एकदम फिक्स कर लेना है कि हाँ, ये नहीं कि सर्चिंग में ही 5 मिनट के लिए इधर गए, 5 मिनट के लिए वो टॉपिक देखे, 5 मिनट के लिए वो टॉपिक। स्कूल में हम लोग बंधे हुए रहते थे कि नहीं ये मेरा स्कूल है, वहीं से पढ़ते थे और वहीं से अच्छा करते थे। तो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड वन चैनल, वन टीचर। तो वो चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। इधर ज़्यादा सर्चिंग वर्चिंग नहीं, एक जगह फोकस हो जाए। जैसे बुक में हज़ारों बुक लेने से तो होता नहीं, एक अच्छा सा बुक अच्छा से उसको बनाना है, ठीक है ना। तो आगे का बात सर डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जितना बात होना था हो गया, जितना ज़रूरी था और जितना करना था, बस लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग को थोड़ा स्टेबल होना है। और ये जो टाइम है बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, और इसको यूज करना है और दिखा देना है कि आप लोग कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम को अगर बर्बाद करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बस हम लास्ट में यही कहेंगे कि कनेक्टेड रहना है। और जैसे सर बोले कि कहीं एक जगह आपको प्लेटफॉर्म चुन लेना है, भटकना नहीं है। भटकते हुए आत्मा की तरह अगर भटकोगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कहीं एक प्लेटफॉर्म चुन लेना है। इफ़ यू चूज पाठशाला लेट्स लर्न, तो उसके बाद आपको कनेक्टेड रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको होमवर्क सेंड करना है, नोट्स बना के सेंड करना है, और ऑनेस्टली फुल लेक्चर देखना है। और फिर जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, हम लोग कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है, उसका कमेंट में आंसर देना है। यानी कि यू हैव टू बी कनेक्टेड,
आफ्टर ऑल यही हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही लास्ट है, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो सेशन ख़त्म किया जाए, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब क्लासेस स्टार्ट होगी, बस आप लोग को मन से करना है, मज़ा आए इस तरह से करना है कि ये नहीं कि हाँ जो भी स्टूडेंट मेरे पुराने थे वो सब तो 90 का 90 जुड़े हुए हैं, एक दो स्टूडेंट इधर उधर भटके हुए हैं तो वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि जो हम लोग जिस टाइप का बना रहे हैं वो बहुत ही एकदम क्लासरूम टाइप है। ये नहीं कि 5 मिनट का वीडियो बनाए 7 मिनट, नहीं, जो भी रहेगा वो लेक्चर टाइप रहेगा, जैसे क्लासरूम में होता था पूरा उसी टाइप का। आ जाइए, जुड़ जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अब सेशन को ख़त्म किया जाए, जो भी है रूटीन शेड्यूल ये सब लिख लेना है, ठीक है। और सजेस्ट कर दीजिए कुछ फ्रेंड को जो भी, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत है, चाहे है ऑनलाइन, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, सबके लिए वो रीच में नहीं है, सबके रीच में नहीं है। हम लोग का पहले शुरू से ही मोटिव रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ये के लिए आया जाए, मतलब हर के लिए अफोर्डेबल हो, तो वो चीज़ करने वाले हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी चीज़ है, जो भी दो मंथ का पीरियड है, ये 1 मंथ का पीरियड रहे या 2 मंथ का या 3 मंथ का रहे, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट के साथ हम लोग जो भी इंटरेक्शन है पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग इससे जुड़ जाइए और शेयर कीजिए, और हर बच्चा का कमेंट आना चाहिए, हर बच्चा का सबमिशन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो श्योरिटी है कि आपका नेम स्टक कर दिया जाएगा। तो मतलब आप जुड़े हुए तो हर जगह हमेशा ना, अब 2 मंथ में अगर आपका बहुत सारा सिलेबस 20% अगर चला जाएगा तो फिर जब क्लासरूम में स्टार्ट होगा तो 20% वो थोड़ी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 7 से 8 मंथ बचेगा। तो सभी को जुड़ना है, दम मानना है कि पाठशाला आपका क्लोज नहीं है, चल रहा है और चल ही रहा है। हम लोग तो हर चीज़ वही कर रहे हैं, बस कुछ स्टूडेंट है जो 6, 7, 5 जो कि नहीं जुड़ पा रहे, वो सही से जुड़ जाए, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।